माय नेम इज अनामिका सिंह और आज हमारा टॉपिक है हार्मोनी। तो हम आज बात करेंगे कि हार्मोनी होती क्या है, हार्मोनी के टाइप्स क्या हैं और ये हार्मोनी हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है और देन इसकी समरी। तो बात करते हैं व्हाट इज हार्मोनी। हार्मोनी क्या है? हार्मोनी एक ऐसा स्टेट होता है बैलेंस, पीस और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का, जहाँ पे कि इंडिविजुअल्स और डिफरेंट पार्ट्स साथ में वर्क कर सकें विदाउट कॉन्फ्लिक्ट के। हार्मोनी मीन्स होता है कि एवरीथिंग ऑर्डर में हो, मतलब हमारे थॉट्स, रिलेशनशिप और इन्वायरमेंट में। और हार्मोनी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट जो होता नहीं होता और कोऑपरेशन होता है। फॉर एग्जांपल ले लें, किसी पर्सन के अंदर अगर हम हार्मोनी की बात करें तो जैसे माइंड और बॉडी होता है, वो हैप्पी होना चाहिए पर्सन। और अगर हम फैमिली में देखें तो पीपल के अंदर ट्रस्ट होना चाहिए, रिस्पेक्ट करें एक दूसरे की। और अगर हम नेचर में देखें तो जो लिविंग क्रिएचर्स होते हैं वो विदाउट डिस्टर्ब किए हुए लिव करें। फिर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हार्मोनी की। तो हार्मोनी के 5 टाइप्स हैं। फर्स्ट है हार्मोनी इन द इंडिविजुअल सेल्फ एंड बॉडी, मतलब हमारे इंडिविजुअल में हार्मोनी क्या होती है। तो जो हमारे थॉट्स हैं वो हमारे सेल्फ के अंदर आ जाते हैं, हमारी बॉडी जो है फिजिकल हेल्थ के अंदर आ जाती है। इसमें हमारी बॉडी और थॉट्स जो है वो पीसफुल और हेल्दी और हैप्पीनेस होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ईटिंग हेल्दी, थिंकिंग पॉजिटिवली, स्टेइंग काम। सेकंड टाइप से इसका हार्मोनी इन द फैमिली। फैमिली के अंदर हार्मोनी, तो हार्मोनी फैमिली के अंदर होती है कि हमें ट्रस्ट, रिस्पेक्ट होना चाहिए दूसरों की, और अदर मेंबर्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए। एग्जाम्पल, वहाँ पे फाइट नहीं होना चाहिए, ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए, एक दूसरे की केयर होनी चाहिए। थर्ड टाइप है हार्मोनी इन द सोसाइटी। सोसाइटी के अंदर हार्मोनी क्या होती है? तो सोसाइटी के अंदर पीपल्स को एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, जस्टिस को फॉलो करना चाहिए, वहाँ पे फियरलेस नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए। एग्जाम्पल ले लें तो इसका एग्जाम्पल है जैसे कम्युनिटी में पीपल एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। फोर्थ टाइप है इसका हार्मोनी विद नेचर। नेचर के साथ हार्मोनी क्या है? तो नेचर के साथ हार्मोनी है कि लिविंग सस्टेनेबली लाइफ करना चाहिए, रिसोर्सेज का वाइजली यूज करना चाहिए, एनवायरनमेंट को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, जिससे कि नेचर में सब कुछ सपोर्ट कर सके। एग्जाम्पल, सेविंग वाटर सेव करना चाहिए, अवॉइडिंग प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए, प्लांटिंग ट्रीज लगाना चाहिए। फिफ्थ टाइप है इसका हार्मोनी इन द इंटायर एग्जिस्टेंस, यूनिवर्सल हार्मोनी। इसमें हमें ये देखना चाहिए कि यूनिवर्स में जो चीज़ें हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से, वहाँ पे हमें कोई को एग्जिस्टेंस को बिगाड़ना नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज एवरी डे, सीजन्स चेंज, ऑल इन परफेक्ट रिदम, मतलब कि जैसे सूरज है वो डेली राइज होता है विदाउट चेंजेस। अब हम बात करते हैं कि वाई हार्मोनी इज इम्पोर्टेंट। हार्मोनी हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? तो इसका फर्स्ट रीजन है फॉर इनर पीस एंड हैप्पीनेस। हमारे अंदर के पीस और हैप्पीनेस के लिए हार्मोनी हमें जरूरी है। जैसे हमारे थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, वो सब कुछ काम होना चाहिए, फोकस्ड होना चाहिए। हमारे अंदर के स्ट्रेस को रिड्यूस करता है हार्मोनी, कंफ्यूजन और निगेटिव इमोशंस को कम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु नोज व्हाट दे वांट एंड एक्ट्स वाइजली लीव्स अ मोर पीसफुल लाइफ। जैसे किसी पर्सन को आप जानते हैं कि वो मोर पीसफुल लाइफ जी रहा है, तो मतलब वो हारमोनी को फॉलो कर रहा है। इसका सेकंड रीजन है हारमोनी इंपॉर्टेंट होने का, फॉर स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। ये हमारे रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करती है। हारमोनी बिल्ड ट्रस्ट। हारमोनी हमारे अंदर ट्रस्ट बिल्ड करती है, लव और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करती है फैमिली एंड फ्रेंड्स के बीच में। फाइट्स को रिड्यूस करती है, मिसअंडरस्टैंडिंग को कम करती है और इमोशनल डिस्टेंस को कम करती है। फॉर एग्जाम्पल, रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन लीड्स टू हैप्पी फैमिली, मतलब रिस्पेक्टफुल अगर कम्युनिकेशन होगा तो वहाँ पे फैमिली हैप्पी होगी। इसका थर्ड रीजन है फॉर अ सेफ एंड जस्ट सोसाइटी। ये सेफ रखता है सोसाइटी को। जैसे हार्मोनिक सोसाइटी जो होगी वहाँ पे जस्टिस होगा, सेफ्टी होगी, पीपल्स जो होंगे रूल्स को फॉलो करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, विदाउट फियर लीव करेंगे। एग्जाम्पल, कम्युनिटीज विद म्यूचुअल रिस्पेक्ट हैव लेस क्राइम एंड मोर वेल। जहाँ पे म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है वहाँ पे क्राइम कम होते हैं, लोग अच्छे से रहते हैं। इसका फोर्थ रीजन है फॉर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, मतलब कि इन्वायरमेंट के सस्टेनेबिलिटी के लिए भी ये जरूरी है। लिविंग इन हार्मोनी, हार्मोनी में रहने से नेचर जो हमारा वो प्रिजर्व रहता है, पॉल्यूशन नहीं होता, डिफॉरेस्टेशन नहीं होता, क्लाइमेटिक प्रॉब्लम नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, यूजिंग ओनली व्हाट वी नीड, जो हमें जरूरत है उसका बस हम यूज करेंगे और फ्यूचर के जनरेशन के लिए बचा के रखेंगे। इसका फिफ्थ रीजन है फॉर अंडरस्टैंडिंग द लार्जर पर्पज ऑफ लाइफ।
हमें इसका लार्जर पर्पज ऑफ लाइफ के लिए अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। हार्मोनी हेल्प्स करता है कि कैसे हम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, हम एक दूसरे के रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिस्पेक्ट करें। एग्जाम्पल, रियलाइजिंग दैट ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट्स ऑल डिपेंड ऑन ईच अदर। जैसे कि हम जानते हैं कि ह्यूमन, एनिमल, प्लांट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इसका एक लाइन में अगर देखा जाए तो हार्मोनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें हैप्पीनेस, हेल्दी रिलेशनशिप, सोशल पीस, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड मीनिंगफुल लाइफ प्रोवाइड करता है। अब देन इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। तो हार्मोनी एक मीनिंगफुल, फाउंडेशन, पीसफुल, सस्टेनेबल लाइफ प्रोवाइड करता है। अगर हार्मोनी को कहा जाए तो ये एक आइडिया नहीं है, ये नेचुरल वे है लाइफ का। यहाँ पे हार्मोनी में रहने से पर्सन जो रिलेशनशिप, सोसाइटी, सारी चीज़ें फुलफिल होती हैं। तो हार्मोनी हमें ज़रूरी है क्योंकि हमारे नेचुरल ऑर्डर ऑफ लाइफ को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, ट्रू हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है, पीस प्रोवाइड करता है। थैंक यू।